रीड 2017 लेवल सेकंड के यहाँ से हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से लेवल सेकंड के क्वेश्चन के हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पहला कहता है, व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती, क्या आशा की जा सकती है? अगर वो देखें, योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्यचर्या को समायोजित करना व शिक्षण विधियों को समायोजित करना। यदि पूनम की कालानुक्रम उम्र व मानसिक उम्र 9 साल है तो बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है, उसकी औसत बुद्धि लब्धि है। निम्न में से कौन सा स्वलीनता के लक्षण है? स्वलीनता के लक्षण है कि ऊपरी लिखित सभी है, मतलब जैसे कि स्वलीनता है, यहाँ से ऑटिज्म, कमजोर सामाजिक व्यवहार होता है, रूढ़िबद्ध व्यवहार होता है, कमजोर संप्रेषण होता है। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है वृद्धि या ग्रोथ कहा जाता है। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं कि लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान दिया जा सके, उचित ज्ञान दे, उचित वातावरण प्रदान करे, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करे। निम्न में से कौन सा क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? तो कौन कौन से हैं कि यह व्यवहारिक समस्या के समाधान में सहायक है, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन देना। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के द्वारा सिद्धांत लागू करने जा रहा है, तो निम्न में से शिक्षक को क्या लागू नहीं करना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए कि बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए, उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किए जाने चाहिए। जहां तक हो, शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप से करने की कोशिश करनी चाहिए। आत्मकेंद्रित ईगो सेंट्रिज्म बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरे के नजरिए में फर्क करने की अयोग्यता को दर्शाता है। जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देता है, तो ऊपर लिखित तथ्य में किसे हीन भावना कहा गया है? किसने हीन भावना कहा है? अल्फ्रेड एल्डर ने। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा तथा वॉल्टर ने बल दिया है, वह है निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? शिक्षक के कार्य माने कौन से गए हैं? एक निश्चित समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, विद्यालय में नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए। फ्रायड की अनुशासित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन सा मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? इदम। निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वे अपने इच्छुक चीजें, कार्य अथवा लाभ में बदल देता है? टोकन इकोनॉमी को। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने पर भी डरता है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? पद्धति वर्जन। विरोधाभासी परिस्थिति एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण की कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज के प्रतीक है? शेषव स्वलीनता की। किशोरावस्था की एक ऐसी आदत जिसमें भूखे को खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज्यादातर लड़कियों में पाई जाती है। ऐसी अवस्था को कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिलीट हो गए। निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? भारतीय पुनर्वास परिषद। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? पूर्व संचालन का। ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं, 10 से 13 महीने में। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? गार्डनर। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है। श्रवण की विकृति की माप होती है डेसिबल में। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म चलन
कौशल का उदाहरण है लिखना। स्कीमा का मतलब है लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स को एकत्रित होना। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को। निम्न में दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने, 70 से 90 या फिर 50 से 70, ये दोनों ही है। आनुवांशिकता की इकाई है जीन।